नमस्कार दोस्तों। आज 27 मई है और कल 28 मई है, जिसमें यूपीएससी की प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन होने वाली है। और यूपीएससी के 2023 के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से पहले, जस्ट एक रात पहले, मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिनमें कुछ 15-16 पॉइंट्स हैं। अगर आपने इनको ढंग से कर लिया अभी, क्योंकि ये इतना ही काम है जिसको आप 15-16 पॉइंट्स जो हैं आप मुश्किल से 1-2 घंटे में निपटा सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए, अगर पॉलिटी से 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनमें से आराम से 17 से 18 कर ले जाएंगे। आपको इस बात का अनुभव हो रहा होगा कि अगर 20 क्वेश्चन में से 18 आपके सही हो रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा हेल्प आपको हो सकता है पूरे एग्जामिनेशन में। अब ये एक थोड़ा सा रिस्क लेने वाली बात भी है, क्योंकि हो सकता है मैं जो अभी कहने वाला हूं वो शायद पेपर में उस तरह से रिफ्लेक्ट ना हो। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। रिस्क ले रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है कल के पेपर में तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये चीज आपके लिए फायदेमंद रही। यही मेरे लिए सबसे बड़ा जो है मेरा रिवॉर्ड रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बन सकते हैं, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट भी बहुत बड़ा है, तो इसमें आप जितने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं 5 मिनट काम है, खत्म कर लीजिए। उसके साथ साथ कितने प्रकार के बिल्स होते हैं और उन अलग अलग बिल्स में प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, तुरंत खत्म करिए। उसके बाद फंक्शंस को समझिए कि पार्लियामेंट में वर्किंग कैसे होती है, हाउ इट फंक्शंस, उसके मोशंस क्या क्या हैं, उसके प्रोसीजर क्या क्या हैं, उसको तुरंत निपटा लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए इसके कॉम्पोजिशन में कि जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, इसमें से मेंबर्स आते कैसे हैं, ये लोग इलेक्ट कैसे होते हैं, कौन सा डायरेक्ट होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है, तुरंत तुरंत कर लीजिए। खास करके यूनियन टेरिटरी का कौन सा एक्ट के थ्रू से जो है पार्लियामेंट में इस्तेमाल किया जाता है वाले इलेक्शंस, बेसिक चीज है, फटाफट इसको आप कर लीजिए। इसके बाद स्पीकर, चेयरमैन, ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्रोटेम स्पीकर, जितने सारे पोजीशंस होते हैं, ऑफिस बेयरर्स इन द पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के सेक्रेटरीज, जो बहुत ही अनटच्ड एरिया है, क्वेश्चन बन सकता है, जरूर देख के रखिएगा। इसके बाद आप आ जाइए पार्लियामेंट्री कमिटीज पे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आर्टिकल 245 से लेकर के 253 तक कंप्लीटली लेजिस्लेटिव जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसको कर लीजिए कंप्लीटली। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे फोकस करिए और एडवोकेट जनरल पे फोकस करिए। अटॉर्नी जनरल पे आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है और एडवोकेट जनरल की फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसको तुरंत खत्म करिए। इसके अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर्टिकुलरली यूनियन का, इसको कंप्लीट करिए। इसके फंक्शंस क्या है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का क्या रोल है, इनको निकाला कैसे जा सकता है, किसके तरफ ये रिस्पांसिबल है, ये बेसिक चीज। सुप्रीम कोर्ट का हर एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, खास करके आर्टिकल 142, उसकी ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का क्या रोल रहता है, उनके पास एडिशनल कौन कौन सी पावर्स हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट और गवर्नर को कंपेयर करिए, खास करके उनके फंक्शंस, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, केवल फंक्शंस को करिए और इंपीचमेंट को करिए, दोनों के। इसके अलावा आप तुरंत चलिए प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस क्या क्या हैं, चीफ मिनिस्टर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पे फोकस करिए। असेंबली पे फोकस करना पड़ेगा, असेंबली क्योंकि पार्लियामेंट से रिलेटेड है तो असेंबली पे कम फोकस करना, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि एक अनटच्ड एरिया है, उसकी कंपोजिशन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो कंपोजिशन इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद इमरजेंसी पे आ जाइए। इमरजेंसी पे सिर्फ इंपैक्ट समझिएगा कि इमरजेंसी कौन से आर्टिकल पे होता है, किस ग्राउंड पे होता है, कब कब इसको रिन्यू करना पड़ता है, कितने समय तक का इनका टर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इमरजेंसी जब लगता है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है और फंडामेंटल राइट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, रेलेवेंट है। इसके अलावा 5th, 6th, 7th और 9th शेड्यूल कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, तुरंत खत्म करिए। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, जिसमें कॉलोनियल पीरियड में जो हम लोग क्राउन और कंपनी को डिवाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स वहां से बनते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रियम्बल, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इन सब पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कल एग्जाम है तो ये सब आपको पता ही होगा। मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड होंगे तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होगी नहीं। अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है तो आप तुरंत वहां कर ले जाएंगे। पंचायत पे फोकस कीजिए, उस पर लोग भूलते हैं। पंचायत पर्टिकुलरली जितनी सारी कमिटीज हैं और पंचायत के अंदर जो पंचायत एक्ट है, पर्टिकुलरली जब हम लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ द पंचायत टू दी शेड्यूल्ड एरियाज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसके प्रोविजंस पूछते हैं। अब इसके अलावा आधार कार्ड पे फोकस कीजिए। अब आधार पढ़ने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड के बारे में पढ़िए। जैसे अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका आधार क्या आपको कैंसिल करवाना पड़ता है, ये एक चीज है। आधार में अपडेट्स कैसे होती हैं, न्यू बॉर्न का जब पैदा होता है कोई, उसी वक्त का उसका आधार बनता है या कुछ देर के बाद बनता है, कितने समय के बाद बनता है, आधार से बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रखनी पड़ेंगी आपके पास, ठीक है। इसके अलावा बेसिक्स पढ़िएगा विकिपीडिया से, ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्टिकुलरली इसका फंक्शन और कंपोजिशन, बस। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन आते हैं, पर्टिकुलरली कंपोजिशन और टर्म पे आता है, तो इस पे फोकस करिएगा। और लास्टली विकिपीडिया में जाकर के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का जो है, इसको एक बार ओवरव्यू ले लीजिए कि इसकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज कौन है और इस एक्ट के पीछे का पर्पस क्या है। मेरे हिसाब से अगर आपने इतना कर लिया
तो आपके जितने सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस कल आएंगे उसमें से मान लेते हैं अगर 20 क्वेश्चंस आता है तो उसमें से 18 क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, और ये सबको रिवाइज करने में मुश्किल से 2 घंटा लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक लास्ट टिप आपको मदद हो सकता है आपके प्रिपरेशन में। अगर होता है तो देखेंगे कल के एग्जाम में कि कितनी चीजें कॉमन आती हैं। अगर आता है कल तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपके इस डिस्कशन में कितने सारे क्वेश्चंस कॉमन आए। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।